आज राजा बलि ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा मन कर रहा है आपको आज सब कुछ अपना न्यौछावर कर दूं। प्रभु कुछ लेंगे? भगवान कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज राजा बलि बोले, प्रभु गाम कांचनम गुणवद धामृष्टम, हे प्रभु तथान्यपेयमुतवा विप्रकन्या। प्रभु आप यदि कहें तो मैं आपको 10, 50, 100 गांव दे दूं दान में। गाम कांचनम, ग्रामान गांव दे दूं, 2, 4, 10 हजार गायें दे दूं, गायें। और महाराज ऐसी वैसी गाय नहीं। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप कहें ना तो मैं आपको गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम, कांचन माने सोने से एकदम लज्जित परिपूरित, एकदम सोने से लदी हुई गाय दे दूं महाराज। चांदी के खुर बनवा दूं, हीरे मोती के सिंघों में माणिक के रत्न मढ़वा दूं। लेकिन प्रभु बोलो तो सही एक बार, क्या चाहिए? और महाराज यदि ये भी नहीं चाहिए, तथान्यपेयमुतवा विप्रकन्या, महाराज यदि ये भी नहीं चाहिए तो 2, 4, 10 ब्राह्मण कन्याओं से आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे महाराज। ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान वा, महाराज 100-200 गाय ले लो ना दान में, क्या हर्ज है? तुरगान गजानवा, 10-20 हजार हाथियों की मैं रथ सेना भेज दूं महाराज, आप ले जाओ दान में, कुछ भी ले लो। रथांस्थार हत्तम संप्रतीक्ष, रथ ले जाओ महाराज, जो चाहिए ले जाओ। भगवान ने सोचा भी ये बहुत बोल रहा है, अब इसकी बात पकड़ लेनी चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा तो भैया क्या आपका नाम ही राजा बलि है? बलि बोला, हाँ महाराज मेरा ही नाम राजा बलि। बोलो तो प्रभु। बलि दौड़े दौड़े गए गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास। बोले, गुरुदेव देखो ना ये ब्राह्मण बोलते भी हैं, मुझे तो लगा ये बोलते नहीं होंगे। बोले, देखो कुछ बोल रहे हैं। फिर से बलि दौड़े दौड़े आए मंडप से। बोले, प्रभु हाँ मेरा ही नाम, आपने ठीक सुना, मैं ही राजा बलि हूँ। बोले, अच्छा हमने सुना है कि आपके जो पूर्वज थे ना, ध्रुव महाराज, जो भी इत्यादि हुए जितने भी, वो सब दानी थे, बड़े बड़े विद्वान दानी थे महाराज। आपके जो बाबा थे परबाबा, वो हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे महाराज। आपके बाबा प्रहलाद थे, वो भी बड़े दानी थे। और आपके पिताजी विरोचन भी दानी थे। और यदि महाराज आप भी थोड़ी बहुत दान की बात कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, बोलो? जिसके बाबा परबाबा पिता सब दान करते रहे हो, और उसका जब नाती पोता कहे महाराज हम भी दानी हैं, थोड़े बहुत दिल ले लो हमसे, तो कौन सी बड़ी बात है आश्चर्य की? आश्चर्य तो वहां होता है जहां कभी ना किसी ने दान दिया हो, अचानक कोई ऐसा भाव आए। जो कभी तीर्थ यात्रा ना करने गया हो, जिसने कभी जीवन में भगवान की कथा ना सुनी हो, और वो बैठ करके पांडाल में भगवान की कथा सुने, आश्चर्य तो इसे कहते हैं। और आज राजा बलि ने कहा, प्रभु मांगो ना, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, देखो आपने कहा कि 2, 4, 10 कन्याओं से आपका विवाह करवा दें। आपने कहा कि 10-20 गांव ले लो। तो भैया राजा बलि, हमारे पास एक छाता भी है, छत्र। बारिश होती है तो महाराज वो छाता लगा लेते हैं, तो बारिश से बच जाते हैं। धूप आती है तो छाता लगा लेते हैं, धूप से बच जाते हैं। महाराज प्यास लगती है तो नदियों का, सरोवरों का जो जल बहता है ना, तो कमंडल में भर के उसको पी लेते हैं। भगवान ने सुंदर 2 हाथ भी दिए हैं, उन हाथों से हम फल तोड़ लेते हैं वृक्ष से, तो पा लेते हैं महाराज। और ये पृथ्वी रूपी हमारे लिए बिस्तर दिया है भगवान ने, इसी में सो जाते हैं आराम से। अब बताओ क्या करेंगे? तुम्हारे धन दौलत का जो तुम कह रहे हो ले लो। अच्छा आपने कहा 10-20 ब्राह्मण कन्याओं से विवाह करवा दिया, तो महाराज विवाह हो जाएगा? बोले, बिल्कुल, इशारा करो प्रभु, अभी हाजिर हो जाएंगे। विवाह मंडप सज जाएगा, धूमधाम से विवाह होगा, दहेज सब कुछ मिलेगा। भगवान वामन ने कहा, भैया विवाह हो जाएगा फिर क्या होगा? राजा बलि कहते हैं, प्रभु फिर क्या होगा? फिर पुत्र होंगे आपके। बोले, अच्छा? बोले, हाँ महाराज। बोले, कितने होंगे? तो बलि बोले, महाराज पुत्र आपके होंगे तो आपको पता होना चाहिए, 2 होंगे 4 होंगे, हम कैसे बताएं कितने होंगे? बोलो राधे राधे।
राजा बलि ने कहा प्रभु, तो भगवान ने कहा देखो बलि, जब पुत्र होंगे तो नाती भी होंगे। बोले बिल्कुल होंगे। अच्छा तो कोई मरेगा भी कभी कि नहीं मरेगा? भगवान राजा बलि बोले प्रभु हम भी अमर नहीं है तो आपके पुत्र पौत्र कहां से अमर कर देंगे हम, वो भी मरेंगे। भगवान बोले भैया रोएगा कौन? जब कोई मरता है तो रोते भी तो हैं लोग। तो राजा बलि हंस करके बोले प्रभु मरेंगे आपके पुत्र तो क्या भाड़े से आएंगे रोने वाले, आप ही को रोना पड़ेगा महाराज। तो भगवान बोले भैया जब बाद में रोना ही है तो फिर काहे के लिए विवाह करवा रहे हो हमारा, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही रहने दो महाराज। बोलो राधे राधे। आज भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ यदि आपकी ज्यादा इच्छा है ना तो क्या चाहिए? बोले महाराज तस्मात् त्वत्तो महीमी सद। राजा बलि हमें ये पृथ्वी की 3 पग भूमि चाहिए। वृणे हम बरधर सभा, 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई। बोले महाराज बुरा मत मानना, आप रहे बिल्कुल बामन की वामन ही, इतने बड़े राजा के पास, खजाने के मालिक के पास आकर के कह रहे हो 3 पग भूमि दे दो, और आप कह रहे हो हमारे पग भूमि दे दो 3 पहर। छोटा सा महाराज आसन भी नहीं बिछेगा तो महाराज कुछ और मांग लो, इसको रहने दो। बोले नहीं नहीं भैया बस यही चाहिए, अगर हो सके तो दे दो। बोले महाराज ठीक है ले लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे महाराज। राजा बलि जब तक संकल्प नहीं होगा, ब्राह्मण रूपाय, संकल्प करिए पहले। राजा बलि बोले महाराज ठीक है, लेकिन जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक है, कोई बड़ा जोर दे रहा है संकल्प में, लगता है कुछ गड़बड़ है। अब तो जो बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने ध्यान लगाया, आंखें बंद की और ध्यान लगा के जैसे ही देखा महाराज ये तो नारायण है। राजा बलि से कहा सुनो राजन, एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। राजा बलि सुनो, कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधका। अरे राजा बलि ना ये 52 है और ना ही 53 है, ये कौन है? ये भगवान नारायण है। कश्यपाद दितेर जातो, कश्यप और अदिति के घर में पुत्र बन करके आए हैं। और किस लिए? बोले देवानां कार्य साधका, देवताओं के कार्य को साधने के लिए आए हैं, बनाने के लिए। तो भैया हम तो कहते हैं मना कर दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। राजा बलि ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव बुरा नहीं मानना, एक बात कहूं, कम से कम 4 घंटे लग गए मुझे मनाते मनाते, 4 घंटे लग गए मुझे मनाते मनाते। मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण माने हैं, और मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि, और आप कह रहे हो महाराज मना कर दूं। मुश्किल से माने और फिर मैं मना कर दूं, ये तो अपराध हो जाएगा। आप तो गुरु है ना महाराज, गुरु को तो धर्म की बात बतानी चाहिए। कश्यप जी, वो शुक्राचार्य जी बोले सुनो राजन, ज्यादा धर्म वर्म की बात ना करो हमसे, ज्यादा धर्म के चक्कर में पड़ोगे तो लुट जाओगे तुम। कई ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं समाज में, दान कोई और करता है, सहयोग कोई और करता है, पेट किसी का दर्द होता है। बोलो राधे राधे। तो जिनका पेट दर्द करे दान में, धर्म में, सहयोग में, उनके लिए ये वामन अवतार की कथा बिल्कुल सटीक है। बलि ने कहा गुरुदेव नहीं मना करना है। तब शुक्राचार्य जी कहते सुनो राजा बलि, 8 ऐसी जगह हैं संसार में जहां मना करने से अपराध नहीं लगता, झूठ बोलने का अपराध नहीं लगता। कौन कौन सी वो जगह हैं? ध्यान से सुने। स्त्री सुनर में विवाही चा। राजा बलि सबसे पहले यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, और यदि आपसे कोई पूछे महाराज फलाने व्यक्ति की कन्या कैसी है, तो आपको यदि उसका विवाह बन रहा हो तो एक बार झूठ भी बोलना पड़ जाए कि महाराज कन्या बड़ी सुंदर है, तो बोल देना चाहिए नहीं नहीं महाराज बढ़िया सुंदर है, अच्छा घर है, सब कुछ है, परिवार अच्छा, विवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं स्त्री सुनर में विवाहित, और यदि माताओं से
उनके पतियों को कभी कोई बात छुपानी पड़ जाए जिससे झगड़ा बच जाए घर में, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए एक बार। कितनी बार? एक बार, ना कि तुम रोज बोलो। बाद में को महाराज अच्छी शिक्षा दे गए हमारे पति देव को, अब ये तो दिन रात झूठ ही बोलते रहते हैं। तो कभी एक बार, जिससे विवाद बचे, जिससे संबंध टूटने से बच जाए, वहां झूठ एक बार बोल देना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं माताओं के पेट में बात नहीं बचती। ऐसा ही है क्या? एक बार की बात है कि माता कुंती थी। कुंती मैया ने देखा कि जो उनके पुत्र थे ना पांडव, वो श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान। माता कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, अपने भाई कर्ण को भी तिलांजलि दे दो ना, थोड़ा सा एक पिंडदान उसको भी निकाल दो। अब तो युधिष्ठिर ने कहा, मैया कर्ण को क्यों? क्या कर्ण हमारा भाई है? वो तो हमारा शत्रु था। कौन है कर्ण? या तो कोई परिवार का हो, माता पक्ष का हो, पिता पक्ष का हो, पत्नी पक्ष का हो, जहां तक आप दे सकते हैं तिलांजलि पिंडदान। लेकिन कर्ण तो हमारा शत्रु था, ना कुल है, ना खानदान है, ना कुछ पता है। तब कुंती रोने लगी, बोली बेटा वो तुम्हारा ही भाई है। एक बार क्या हुआ कि कुंती मैया, राजा कुंती भोज के महल के आंगन में बैठी, झूले में बैठी थी पालने में। सूर्य भगवान को ज्यादा देर तक उन्होंने देख लिया नजर भर के, तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, बोले देवी क्या चाहिए? क्योंकि एक बार दुर्वासा जी उनकी बगिया में पधारे थे। दुर्वासा जी के लिए माता कुंती फूल तोड़ के लाती, जल लाती, सब कुछ सेवा करती। दुर्वासा जी ने जाते समय कहा, बेटी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। 5 देवता हैं जिनको तुम कभी भी स्मरण करोगी, वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कुंती मैया ने कहा ठीक है बाबा। एक दिन कुंती मैया आंगन में झूले में बैठी थी, सूर्य को ज्यादा देर तक देखा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वरदान था दुर्वासा जी का। प्रकट हो गए, बोले देवी क्या चाहिए? अरे बोले महाराज, कुंती मैया तो भयभीत हो गई, बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो गलती से मैंने देख लिया, क्षमा करना महाराज। सूर्य भगवान बोले देवी जब हम देवता एक बार आ जाते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तब कहा सूर्य भगवान ने, देवी आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, मेरे ही अंश से होगा, लेकिन जो आपका गर्भ होगा ना वो अदृश्य रहेगा, दिखेगा नहीं, सीधे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुंती मैया को पुत्र हुआ, उन्होंने जाकर के नदी में बहा दिया। कथा तो बड़ी विस्तार पूर्वक है, आगे भी अभी सफर लंबा है। तो कुंती मैया ने एक दासी को दिया, दासी ने जाकर के उसको नदी में बहा दिया। तब जाकर के एक राधा नाम की देवी है, वो थोड़ी सी पिछले वर्ग से थे, उन्होंने जाकर के उसका पालन पोषण किया। सूत थे वो, इसलिए उनका नाम पड़ गया सूत पुत्र। कर्ण को राधे भी कहते हैं, क्योंकि वो राधा नाम था जिन्होंने उनको पालन पोषण किया। और सूर्य पुत्र भी कहते हैं, और आज कौन्तेय भी कहते हैं कि बेटा ये मेरा ही पुत्र है, ये कौन्तेय है, इसको पिंडदान दे दो ना। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी क्रोधित हो गए, बोले मैया तुमने हमारे भाई को मरवा दिया, पहले बता देती तो ये युद्ध से मैं उसको बचा लेता, नहीं मारते हम लोग। अब तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया, बोले मैया जाओ, आज से माताओं को जीवन में कभी भी कोई भी बात जो विशेष बात होगी वो कभी पचेगी नहीं, छिपेगी नहीं, समाज में प्रचार हो जाएगा। देखिए ये माताओं का दुर्गुण नहीं है, स्वभाव है। हमने एक मंदिर में देखा, शंकर भगवान का मंदिर था, एक मैया सुबह सुबह गई जल ढालने। एक संत कहा करते थे, एक नगर में एक व्यक्ति था, उसको पता चला कि माताओं के मन में कोई बात नहीं रहती, बाहर कर देती हैं वो। उसने कहा मैं भी तो जरा देखूं परीक्षण करके कहां तक सही है और कहां तक झूठ है। तो उसने क्या किया, एक संत कथा सुनाते हैं, एक तरबूज का उसने फल काटा, पका हुआ लाल एकदम, और एक बक्से में रख लिया महाराज तरबूज का फल। बोलो राधे राधे। हमें लगता है सबका ध्यान घरों में है। एक संत हैं, ध्यान से सुने मैया, आप ही की चर्चा कर रहे हैं इसलिए नहीं सुन रही हैं, बुरा नहीं मानो।
एक संत हैं, ये आपका दुर्गुण नहीं, अवगुण नहीं, ये स्वभाव है। क्योंकि माताओं का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है, नहीं रहती है बात। संत कह रहे थे, महाराज पंडित जी, एक बार एक व्यक्ति था, उसने एक तरबूज का फल काट के बक्से में रख दिया एकदम लाल, और उससे उसका रस गिरने लगा, बक्से के बाहर आ गया। देवी ने पूछा, महाराज ये क्या है? अरे बोले, देवी किसी से बताना नहीं, एक सरपंच जी है, कुछ पैसों के चक्कर में मैंने इसका सर काट के बक्से में रख दिया है। बोले अच्छा? बोले हाँ, लेकिन किसी से बोलना नहीं तुम, नहीं तो मुझे फांसी हो जाएगी। देवी बोले नहीं नहीं महाराज नहीं बोलेंगे, लेकिन करना तो नहीं चाहिए। फिर नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं। अब देवी तो महाराज 4-5 दिन, ऊपर से ये कह दिया ना कि बताना नहीं किसी को। समस्या तो यही है, हो सकता है ना बताएं, लेकिन यदि आपने विशेष मना किया कि बताना नहीं किसी को। अब वो माता जी गई शंकर जी जल ढालने, उनकी एक और सहेली आ गई, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जल चढ़ा रही। दूसरी सखी ने पूछा, बहन क्या बात है, आज तो तू बड़ी टेंशन में लग रही है, बता तो सही क्या हुआ? अरे बोली, बहन कुछ नहीं, तू छोड़, रहने दे, ओम नमः शिवाय ओम। अरे बोल सही तो, अरे बोल तो सही देवी, आज दिन तक मैंने कभी नहीं तुझे इतनी टेंशन में उदास देखा, क्या हुआ है? बहन बोली, नहीं नहीं, अरे छोड़, जाने दे, रहने दे, कुछ नहीं है। अरे बोली, आज तुझे मुझे बताना ही होगा, मेरी कसम है तुझे। अब तो बोली, देख तुम अगर कसम देती है तो बता देती हूँ, लेकिन किसी से कहियो मत तुम। बोली नहीं नहीं, मैं नहीं कहूंगी महाराज। बोली ठीक है, हमारे जो पति देवता है ना, उन्होंने किसी सरपंच जी, पड़ोस के गांव के सरपंच जी का बालक है, उसका सिर काट के बक्से में रख दिया। बताना नहीं, नहीं तो देवी गलत हो जाए। बोले नहीं नहीं, आज तक तेरी बात क्या कभी मैंने किसी से बताई? सुनी है तूने कभी अपनी बात? वो भी मैं बताऊं ना? राम राम, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो महाराज सायंकालीन की बेला थी, माताओं खेतों में टहलने गई, तो झुंड का झुंड 10-25 माताएं। अब महाराज 1 से 2, 2 से 3, और सब यही कहती किसी से मत बताना, बहुत गुप्त बात है। महाराज पूरे गांव में हवा फैल गई कि सरपंच जी के बालक का सिर काट के रखा बक्से में। अब सभा जोड़ गई गांव के लोग, बोले भैया बक्सा खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अरे बोले नहीं कुछ नहीं है। जब बक्सा खोला गया तो तरबूज निकला। बोलो राधे राधे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हम तो केवल परीक्षण कर रहे थे कि हमारी श्रीमती जी के मन में कोई बात पचती है कि नहीं पचती। हमने तो कहा था फांसी हो जाएगी, इनको फांसी की फिक्र नहीं हुई, लेकिन बात नहीं मन में रही। बोलो राधे राधे। ऐसे ही कुंती मैया को भी श्राप था। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि, स्त्री सुनर्म विवाही चा, माताओं से यदि कभी एक झूठ भी बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, यदि एक झूठ बोलने से हो रहा हो तो बोल देना चाहिए, उसका अपराध नहीं लगता। वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, और यदि एक झूठ बोलने से आपकी पूरी प्रॉपर्टी बच रही हो, धन बच रहा हो, वहां भी बोल देना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता उससे। ये हम नहीं कह रहे महाराज, ये भागवत जी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा, पुराण कह रहा है। वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, और यदि गौ ब्राह्मण या किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो। एक सज्जन निकले महाराज हाथ में तलवार लेके, हम चले जा रहे रास्ते में, पूछा महाराज जी आपने कोई गाय को जाते देखा क्या यहाँ से? हमने सोचा यदि बता देंगे ये तो कसाई महाराज मार डालेगा। हमने कहा भैया हाँ देखा तो है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ गई है, और गाय के प्राण बच गए। तो यदि किसी के प्राण संकट में हो, झूठ बोलना पड़े तो उसका भी दोष नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गाय ब्राह्मण गौ संत बालक किसी की जान बच रही, झूठ बोल दो। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। तो शुक्राचार्य जी कहते, राजा 8 में से तुम्हारा भी एक कारण है, तुम्हारी सारी संपत्ति जा रही है, वो नारायण सब ले जाएंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, तो तुम भी एक बार झूठ बोल दो, कोई अपराध नहीं लगेगा, ये शास्त्र कहता है। राजा बलि बोले, प्रभु मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। कैसे? बोले यदि वो भगवान होंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भगवान को भी राजा बलि के दरबार पर मांगने जाना पड़ा, और यदि साधारण बालक होंगे
तो गुरुदेव 3 पग से 3.25 पग भी भूमि नहीं ले जा पाएंगे। जाकर के राजा बलि ने संकल्प करना शुरू किया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। शुक्राचार्य जी को महाराज चैन नहीं पड़ी और जाकर के जिस कमंडल से जल डाल रहे थे ना, उसमें एक सुराही टाइप में बनी थी नली, उसमें जाकर के घुस के बैठ गए शुक्राचार्य जी कि ना तो इस कमंडल से जल गिरेगा और ना ही हमारा चेला लुटेगा। जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प काहे का। इसलिए पंडित जी जब संकल्प दे ना तो उसमें जल अवश्य डालते हैं कुशा से, और जल उसमें बना रहना चाहिए, ये नहीं कि सूख जाए बिल्कुल। डलवा लो, यदि खत्म हो जाए तो कह दो पंडित जी थोड़ा जल और डाल दो। आज राजा बलि ने जब संकल्प लिया तो शुक्राचार्य जी नली में बैठे, तो भगवान ने क्या किया, वामन भगवान ने धीरे से कुशा निकाला आसन से और नली में डाल दिया। शुक्राचार्य जी की आंखें महाराज फूट गई दोनों। बोलो राधे राधे। अच्छा दान कौन कर रहा था, राजा बलि। तकलीफ किसको हुई, शुक्राचार्य जी को। तो बेफिजूल में आंखें फुड़वा ली उन्होंने। तो भैया जब कोई दान धर्म पुण्य करे ना तो आप भी, कहने का भाव वही है कि बीच में अपनी टांग न लगाएं, जिससे आपकी भी ये दुर्गति हो, हमारी किसी की भी हो। बोलो राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आज भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया अपना विराट रूप धारण कर दिया मेरे नारायण ने। महाराज एक ही पग में पृथ्वी और आकाश दोनों को नाप लिया, दूसरे में पाताल को। अब बोले राजन 2 ही पग हुए हैं अभी, और ब्राह्मण को तुमने वचन दिया था मुझे कि 3 पग, और यदि तुमने पूरा नहीं